नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने की घंटी जरूर दबाइए ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारा रोजाना का वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। भारत सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शर्मसार किया है, अपमानित किया है, इससे पूरा ओबीसी एससी एसटी समाज खफा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह से पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है और दिल्ली में संसद से सड़क तक जो नज़ारा देखने को मिल रहा है और जिस तरह से संसद भवन परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर के धक्का मुक्की हुई है और जय भीम के नारों से संसद भवन ही नहीं दिल्ली की सभी सड़कें गुंजायमान हो गई हैं। जहां पर कहीं कभी जय श्री राम के नारे लगते थे, आज वहां पर जय भीम के नारे लग रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सराहना में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी, यही तीन बड़े दुश्मन हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। और ये तीनों दुश्मन न सिर्फ बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, उन्हें भला बुरा कह रहे हैं, बल्कि उनके संविधान पर भी इनकी गिद्ध दृष्टि पड़ गई है और संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करने की फिराक में बैठे हुए हैं। यह कोई नई बात हम आपको नहीं बता रहे हैं। अरसे से युवा वाहिनी, जो कि हिंदुओं का संगठन है, जिसका निर्माण कभी योगी आदित्यनाथ ने किया था, तो युवा वाहिनी ने कम से कम दर्जन भर बार पूरे देश के बड़े बड़े शहरों में हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथें खाई हैं। और इससे बड़ी बात 1925 में आरएसएस का गठन ही इसीलिए किया गया था, हेडगेवार ने किया था, ताकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। 1925 से लेकर 2024 तक भारत 99 सालों तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका। अब एक वर्ष में, यानी अगले साल 2025 की विजयदशमी के दिन के पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करने और भगवा राज कायम करने, धर्मनिरपेक्ष भारत को तार तार करने की नीयत से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया जा रहा है और इनके संविधान को हटाने की धमकी दी गई, लेकिन धमकी में 400 पार सीटें नहीं मिल सकी, इसलिए संविधान नहीं हटा पाए। अगर 400 पार सीटें मिल गई होती तो अब तक यह संविधान भारत का संविधान नहीं होता, बल्कि कूड़ेदान में होता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भागवत और योगी जैसे तमाम हिंदू पंथी, कट्टरपंथी, दक्षिणपंथी नेताओं के मन में अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति नफरत और संविधान के प्रति नफरत, आक्रोश कूट कूट करके भरा है, तो वह कभी न कभी किसी न किसी बहाने निकल ही आता है। उसी नफरत की वजह से
राज्यसभा में जब अमित शाह गृह मंत्री भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया। और यह न सिर्फ उनका अपमान है, भारत का अपमान है, भारत के संविधान का अपमान है, भारत की संप्रभुता का अपमान है और इस देश के बहुसंख्यक ओबीसी एससी एसटी का अपमान है। तो इस अपमान का बदला ओबीसी एससी एसटी कैसे चुकाएगा? इन्होंने संविधान बदलने की बात चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कहलवाई अपने सांसदों से, और उस समय ये नापना चाहते थे कि देखिए कितना विरोध होता है, क्योंकि इन्हें हिंदू राष्ट्र तो बनाना ही है, संविधान को हटाना ही है। इसलिए इन्होंने बानगी के तौर पर अपने सांसदों से कहलवाया कि 400 पार सीटें दीजिए, हम भारत से संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू कर देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। लेकिन पहले ही वार में इनका वार निष्फल हो गया और इनकी सरकार बैसाखियों पर आ गई। 303 वाली सरकार 140 पर सिमट गई और 2 बैसाखियों का सहारा लेना पड़ गया। और अब जब ये बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं और संविधान हटाने की मंशा से कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं, अपने रास्ते का कांटा हटा देना चाहते हैं और अपने सबसे बड़े दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन राहुल गांधी के खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। 24 से अधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज थे और कल से लेकर के आज तक भी दर्जन भर मुकदमे इनके खिलाफ तमाम धाराओं में दर्ज किया गया है। तो सबसे बड़े सियासी शत्रु राहुल गांधी को पहले हटाएंगे, उसके बाद एक एक करके इंडिया गठबंधन को तोड़ेंगे, खत्म करेंगे, सीबीआई ईडी आईटी लगा करके सबको जेल में डालेंगे। उसके बाद ये हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने का मंशा बना चुके हैं। तो सवाल उठता है कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अवहेलना, इनका अपमान, इनकी भर्त्सना अगर कर रहे हैं तो यह बेवजह नहीं है, इसकी कोई ना कोई वजह जरूर है। मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे दक्षिणपंथी कट्टरपंथी नेताओं में ऐसी कौन सी साठगांठ हो गई है जिसके आधार पर यह धर्मनिरपेक्ष भारत का कलेवर बदलना चाहते हैं, संविधान को हटाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और वह भी ताकत से। अब इन्हें पता चल गया है कि राहुल गांधी कोई भी किसी भी चीज का विरोध करेगा तो उसको अनसुना करने के लिए इनके पास बहुत से औजार हैं, बहुत से हथियार हैं। झूठे मुकदमे दर्ज कर देंगे बिना किसी सबूत के। कल जो कुछ भी संसद भवन परिसर में हुआ, संसद भवन परिसर में हर जगह चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी को कसूरवार ठहराते हुए धक्का मुक्की ही नहीं बल्कि हत्या के आरोप में राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। जबकि हत्या क्या, इन्होंने मक्खी भी नहीं मारी और इन्हें तमाम बड़ी धाराओं में 10 साल से ज़्यादा तक की या इन्हें उम्र कैद तक की धाराओं में इनके ऊपर धाराएं लगा करके और इन्हें जेल में ठूसने और इन्हें बंद कर देने, कभी चुनाव न लड़ने देने और नेता विपक्ष पद से हटाने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी शाह, इसे पूरा देश देख रहा है। और अगर ये राहुल गांधी को जेल में बंद कर देंगे तो राहुल गांधी का कद और बढ़ जाएगा, और जब राहुल गांधी जेल से आएंगे तो नरेंद्र मोदी और शाह से भी बड़ा कद राहुल गांधी का हो जाएगा। राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान बचाने के लिए काम किया, जिस तरह से अडानी कांड को उठा करके अडानी के चाल चरित्र चेहरे और नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे को, नरेंद्र मोदी और अडानी की साठगांठ का खुलासा किया है और अडानी को गिरफ्तार करने की मांग किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी
बुरी तरह से खफा है और अब वह किसी न किसी बहाने कि वह राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ धक्का मुक्की किया, बदमाशी किया, मारपीट किया, मार डालने की कोशिश किया, ऐसी ऐसी धाराओं में इन्हें बंद करने के लिए साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब इसे अंजाम भी दिया जाएगा और हमें लगता है जब अंजाम दिया जाएगा तो नरेंद्र मोदी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी गलती करते चले जा रहे हैं। इन्हें यह इल्म नहीं है कि पूरे देश की जनता की नज़र राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी शाह के कुकर्मों पर, इनके हेट स्पीच, इनके बाबा साहब के खिलाफ दिए गए अपमानित भाषण की तरफ पूरा देश टकटकी लगा करके देख रहा है और ये जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उस पर भी नज़र रखे हुए हैं। तो सवाल उठता है कि क्या भारत राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में रह पाएगा? क्या आरएसएस भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी संगठन और पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कुदृष्टि जो पड़ी हुई है भारत राष्ट्र पर, संविधान पर, इस देश की साझा संस्कृति पर, उसका शिकार ये सब हो जाएंगे या फिर अब इनका नंबर आ गया है सत्ता से बाहर जाने का, और सत्ता ही नहीं बल्कि सियासत से भी बाहर जाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में जीत करके पहली बार आए थे तो संसद की सीढ़ियों पर चढ़ते समय इन्होंने संसद की सीढ़ियों पर मत्था टेका था और हर्ष क्या हुआ कि उस संसद भवन को 5 साल में, या यूं कहें कि कुछ सालों में, 7 साल में बदल दिया। तो जिसको ये माथे से लगाते हैं या जिस पर माथा रखते हैं उससे ये नफरत करते होते हैं और उसे हटा देते हैं, उसे बदल देते हैं। याद रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण करने के पहले, तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के पहले इन्होंने संविधान को भी माथे से लगाया था, जिसकी फोटो और वीडियो पूरे देश ने देखी थी। तो जिस तरह से इन्होंने संसद भवन की सीढ़ियों पर अपने माथे को रख करके उस संसद भवन को पुरानी संसद भवन बदल दिया और नए संसद भवन में प्रवेश किया, पुराने संसद भवन का परित्याग कर दिया, क्या उसी तरह से संविधान का भी परित्याग करने वाले हैं? क्योंकि संविधान को भी इन्होंने माथे से लगाया, तो जाहिर है कि ये संविधान का भी परित्याग करना चाहते हैं, संविधान को हटाना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सबसे बड़े दुश्मन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनका मनुवाद है। आज मनुवाद और अंबेडकरवाद दो विपरीत धाराओं में चल रहा है। एक धारा ऐसी है जो आपको विकसित भारत की ओर, सामाजिक न्याय की ओर, समाजवाद की ओर और साझा संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए भारत को विकसित भारत बनाना चाहती है और ओबीसी, एससी, एसटी के अधिकारों को उन्हें मुहैया करके, उनकी जनगणना करके उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना चाहती है। और दूसरी धारा है जो कि संविधान को खत्म करना चाहती है, जो बाबा साहब को आए दिन अपमानित करती रहती है, बाबा साहब की स्टैचू गिराती है, बाबा साहब के पुतले फूंके जाते हैं, बाबा साहब के संविधान को फाड़ा जाता है, बाबा साहब के संविधान को जलाया जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि संविधान को बदलने के लिए जो कुछ आरएसएस ने ठाना था अपने मन में, उसका खुलासा जब चुनाव के पहले हुआ और बुरी हार हुई, तब इन्हें बड़ी छटपटाहट हुई और उसके बाद निकल करके सामने आते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आ जाएं तो वह संविधान को नहीं बदल सकते।
तो पहला अपमान तो नरेंद्र मोदी ने किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने संविधान को जन्म दिया। क्या वह संविधान की मौत कर सकते हैं? संविधान को तिल तिल मरते हुए देख सकते हैं? और बाबा साहब क्या, दुनिया का कोई भी शख्स जो मरा है वो आज तक जिंदा नहीं हुआ और न होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब खुद बाबा साहब को अपमानित करने आगे निकल आए तो गृह मंत्री क्यों पीछे रहे? और उन्होंने जिस ढंग से कहा कि बाबा साहब का नाम लेने का फैशन बन गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, सब लोग यह धुन लगाए रहते हैं। अगर इतना ही नाम भगवान का लें तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग और नरक और मनुवाद के अलावा इनके दिमाग में कुछ नहीं चलता। और वह स्वर्ग नरक हनुमान भगवान, इनके ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका परित्याग करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी मनाई जा रही थी। तो एक तरफ आरएसएस विजयदशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 को अस्त्र शस्त्र की पूजा कर रहा था, और दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म का परित्याग करके 22 प्रतिज्ञाओं के तहत बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे थे। और उनके साथ 5 लाख से अधिक दलित, ओबीसी और आदिवासी समाज के लोग हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे थे। जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय संविधान की अवहेलना किसने किया? संविधान को अपमानित किसने किया? और इतना ही नहीं, संसद भवन में संविधान को स्वीकार किया जा रहा था, अंगीकार किया जा रहा था 26 जनवरी 1950 को, और उसी से 3 किलोमीटर दूर रामलीला मैदान में यही आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग, जनसंघ के लोग संविधान की प्रतियां जला रहे थे, बाबा साहब को जला रहे थे, इनकी प्रतिमा को, इनकी मूर्ति को जला रहे थे। और इतना ही नहीं, उस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की शव यात्रा निकाली गई थी। बाबा साहब जिंदा थे लेकिन उनकी शव यात्रा निकाली जा रही थी। और उसके बाद से आरएसएस का कौन सा ऐसा नेता या पदाधिकारी या स्वयंसेवक नहीं था जिसने कि बाबा साहब के खिलाफ आग न उगला हो, बाबा साहब को बुरा भला न कहा हो। और जितनी मूर्तियां बाबा साहब और तथागत बुद्ध की आज तक तोड़ी गई हैं, हम समझते हैं उसकी 1/4 भी मूर्तियां किसी अन्य की नहीं तोड़ी गई। और आज भी, अभी कुछ समय पहले भी, लोकसभा चुनाव के पहले भी संसद भवन परिसर में लगी बाबा साहब की मूर्तियों को ढहा दिया गया था। ओबीसी, एससी, एसटी के युवाओं ने आंदोलन छेड़ा, उसका विरोध किया, तो कई उसमें घायल हुए, 1-2 मरे भी हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सबसे बड़े दुश्मन नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, और उनसे सबसे बड़े मोहन भागवत, भारतीय जनता पार्टी और पूरा भगवा गैंग बाबा साहब का दुश्मन है। लेकिन जब सत्ता की मलाई खाने की बात आती है, चुनाव जीतने की बात आती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बनाने की बात आती है, तब ये बाबा साहब के कसीदे पढ़ने लगते हैं और अपने को बाबा साहब का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने लगते हैं। तो इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को समझना चाहिए कि आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान कर रहे हैं तो इन दिल से नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, आपके वोट के लिए कर रहे हैं। और जिस दिन
ये जो जमीन बना रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, जिस दिन उसके लिए ये उर्वर भूमि तैयार कर लेंगे, उस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी ठेंगा दिखा देंगे, आपको भी ठेंगा दिखा देंगे, संविधान को भी खत्म कर देंगे और हिंदू राष्ट्र बना देंगे। यही आरएसएस की, यही बीजेपी की, यही मोदी की, यही शाह की दिली इच्छा है। आरएसएस के लोग जो कुछ कहते हैं करते नहीं हैं, अपने मुख्य एजेंडे को छिपाते हैं और जो एजेंडा नहीं होता है, जिससे ये नफरत करते हैं, उस चीज को सामने रखते हैं और उसका हितैषी बनते हैं। इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या किया और इसके बाद संविधान के बारे में, जब से संविधान बना है तभी से ये संविधान के दुश्मन बने हुए हैं और एक बार नहीं 50 बार संविधान को जलाया है। कभी जंतर मंतर पर, कभी रामलीला मैदान में, तो कभी देश के किसी अन्य दूसरे जगहों पर। तिरंगे झंडे का सम्मान इन्होंने कभी नहीं किया। 52 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में तिरंगे झंडे को नहीं फहराया गया। जब कुछ युवक जबरन जाकर के वहां झंडा फहरा दिए, तब 2002 से या 2001 से इनके यहां झंडा फहरा रहा। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को समझने की जरूरत है और इनका जो सबसे बड़ा एजेंडा है, इनका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, भारत को धर्मनिरपेक्ष, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, इस सपने को ध्वस्त करने का समय आ गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिस दिन हिंदू राज्य या हिंदू राष्ट्र बनेगा, उस दिन ओबीसी एससी एसटी के लिए महाविपत्ति का दिन होगा। इनके हिंदू राष्ट्र को रोकना चाहिए और अगर इनके हिंदू राष्ट्र को ओबीसी एससी एसटी के लोग नहीं रोकेंगे तो ये फिर से गुलाम बनेंगे, वैसे जैसे 2000 साल पहले मनुस्मृति युग में गुलाम थे। आगे हाड़ी पीछे झाड़ू बांधना पड़ेगा फिर से, और फिर से शूद्र, अंत्यज, म्लेच्छ, तमाम तरह के घिनौने नाम दिए जाएंगे। गुलामी और शोषण में झोंक दिया जाएगा और वर्ण व्यवस्था लागू करके समाज के निचले पायदान पर गंदगी साफ कराने का काम, मैला उठवाने का काम ये फिर से शुरू कराएंगे। इसीलिए ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं और जो संविधान हमें हक अधिकार देता है, जो संविधान हमें वोट का अधिकार देता है, जो सम्मान हमारी प्रगति, वैज्ञानिक सोच, भारत के विकास को सुनिश्चित करता है, उस संविधान को ये रौंदना चाहते हैं, उसे हटा करके मनुस्मृति इसीलिए लागू करना चाहते हैं कि आपको फिर से गुलाम बनाएं, फिर से नरेंद्र मोदी को राजा बनाएंगे, प्रधानमंत्री अब नहीं बनाएंगे। प्रधानमंत्री बनाने का युग चला गया। जब प्रजातंत्र ही नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? जब संविधान ही नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? इसलिए यह प्रजातंत्र को भी खत्म करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री से राजा बनने के लिए संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं और धर्मनिरपेक्ष भारत को भी खत्म करना चाहते हैं। राजतंत्र को फिर से कायम करने के संकेत नरेंद्र मोदी ने 6 महीने पहले दे दिया था, जब इन्होंने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था और नए संसद भवन में तमिलनाडु से मंगा करके सिंगोल को स्थापित किया गया था और उस सिंगोल को लेकर नरेंद्र मोदी पूरे कैंपस में चलते हुए नजर आए और अंत में उसी नई संसद में सिंगोल की प्रतिष्ठापित करके उसके सामने साष्टांग पड़ गए। और वह सिंगोल प्रतीक है राजतंत्र का, राजशाही का, और उस राजशाही का परिचय नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। और आरएसएस तो खुल करके बहुत पहले से कह रहा है कि भारत
को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही आरएसएस का गठन किया गया है। हिंदू युवा वाहिनी के लोग खुल करके भारत भर में पूर्व हर जगह कस्में खा रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मरेंगे, मारेंगे, बलिदान लेंगे, बलिदान देंगे। तो ओबीसी एससी एसटी के लोगों से, बहुजनों से हमारी दरखास्त है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ के मंसूबे को समझें और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से, संविधान की जगह मनुस्मृति होने से और भारत की साझा संस्कृति को रौंदे जाने से बचें, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में ओबीसी एससी एसटी समाज फंस जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।